अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर करीम अमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे पिछले वीडियो को पसंद किया और कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया था कि नौजवानों के कैरियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के हवाले से कुछ और टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके नौजवानों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। उसमें उस फील्ड के अंदर आपके एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टीज़ हासिल करना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अनसर्टेनिटी को रिस्पॉन्ड करना, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात जिसे हम नेटवर्किंग कहेंगे, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने में मदद दे सकती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि इनमें से किस को आप टॉप पे रखेंगे, तो मैं विदाउट एग्जिजरेशन कह सकता हूँ कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे कई लेवल पे बात हो सकती है, लेकिन आने वाले 3 वीडियोस में मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को 3 लेवल्स पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। उनमें से जो पहला लेवल है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स है, दूसरा लेवल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर मैनेजर्स है, और तीसरा लेवल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव्स एंड लीडरशिप है। आज के वीडियो में हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स पे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने अभी किसी जगह नौकरी शुरू की है या आप अपने कैरियर के अर्ली फेज़ में हैं, तो कम्युनिकेशन के 2 डायमेंशंस पे आपको तवज्जो देनी होगी। उनमें पहला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लिबास, आपका उठना बैठना, रख रखाव, आपका रवैया, आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, ये तमाम चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। आपके कुछ कहने से पहले आपका लिबास, आपका बॉडी पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उठना बैठना आपके बारे में लोगों को ऑलरेडी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर चुका होता है। इस वजह से अपने लिबास का ख्याल रखिए। अपने कैरियर के अर्ली स्टेजेस पे, हर स्टेज पे ज़रूरी है, लेकिन कैरियर के अर्ली स्टेजेस पे अपने लिबास का ख्याल रखिए। हर ऑफिस का एक डेकोरम होता है। स्कूल का अपना अलग डेकोरम है, हॉस्पिटल का अपना अलग लिबास है, फैक्ट्रियों में काम करने का अपना एक अलग लिबास होता है। आप जहाँ भी काम करते हैं उस माहौल, उस कल्चर, उस इदारे की उस डेकोरम का ख्याल कीजिए, और आपका लिबास मुकामी कल्चर के हिसाब से, मुकामी वैल्यूज़ के हिसाब से अलाइन होना चाहिए। वो आपके कस्टमर के साथ, लोगों के साथ, आपके मेलजोल में आपको मदद दे सकता है, अजनबियत महसूस नहीं होती है। इसी तरह बेसिक बॉडी हाइजीन का ख्याल रख लीजिए। मसलन आपके नाखून तरशे हुए हों, अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखिए, अपने बॉडी ऑर्डर का ख्याल कीजिए। ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपके माहौल में खुशगवारी या नागवारी का एहसास पैदा कर देते हैं। दूसरा डायमेंशन आपका बॉडी पोस्चर है। हमेशा कॉन्फिडेंट महसूस कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एरोगेंस का भी मुजाहरा मत कीजिए। कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस में फ़र्क होता है। आप मीटिंग्स के अंदर ऐसा बॉडी पोस्चर मत अपनाइए जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो जैसे आपको नींद आ रही है। आपकी बॉडी पोस्चर से सामने वाले आपके सीनियर को, आपके कोलीग्स को लगना चाहिए कि आप उनकी बात तवज्जो से सुन रहे हैं और आप उनका एहतराम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का दूसरा डायमेंशन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपकी रिपोर्ट्स लिखना आपको आना चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन जिसे कहेंगे, उसमें अल्फाज होते हैं। उसमें आपको ईमेल के बेसिक एटिकेट्स का आपको पता होना चाहिए, और इन ईमेल्स और रिपोर्ट्स के लिए आप अपने ऑफिस के सीनियर कोलीग की मदद ले सकते हैं, और उसमें आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्रामर को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल मत कीजिए।
चूँकि आप अर्ली कैरियर में होते हैं और जब आप चैट जीपीटी से लिखवा के कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपके सीनियर्स को पता चल जाता है। चूँकि जिस लेवल पे आप अभी इनिशियल अपने कैरियर के अंदर है, वहाँ आप इतनी परफेक्ट लैंग्वेज में लिख नहीं सकते, आपसे ये तवक्का नहीं की जाती है। और जब आप चैट जीपीटी से लिखवाते हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। इस वजह से चैट जीपीटी को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सीखने के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसको अपनी ग्रामर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने आइडियाज़ को चैट जीपीटी से लिखवाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, वो आपका बेहतर कम्युनिकेशन का इफ़ेक्ट कायम नहीं होगा। दूसरा डायमेंशन आपका बोलने का अंदाज़ है। क्या आपके बोलने का अंदाज़ लोगों को थ्रेटनिंग महसूस करवाता है? आप डिसएग्री कैसे करते हैं? आप कहीं डिसएग्रीमेंट की बुनियाद पर गुस्सा तो नहीं करते हैं, नाराज़ तो नहीं करते हैं, आपकी आर्गुमेंट के अंदर गुस्से का इजहार तो नहीं होता है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। याद रखिए, डिस्कशन जंग नहीं होती है। डिस्कशंस को कभी भी अना की जंग मत बना दीजिए। पर्टिकुलरली मीटिंग्स के अंदर जब आप बैठते हैं तो मीटिंग्स के अंदर हर बंदे को अपनी राय रखने का हक हासिल होता है। आप किसी से डिसएग्री करें तो अदब और एहतराम से करें। आप कह सकते हैं कि आपकी बात सही है, आप इसको इस तरह देख रहे हैं और मैं इसको इस अंदाज से देखने की कोशिश कर रहा हूं, बट हम दोनों का मकसद जो है ना, इस चीज़ को बेहतर बनाना है। जब इसी तरह आप एक एम्पैथेटिक लैंग्वेज के अंदर, एक इंक्लूसिव लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन और बेहतर होती है। और तीसरी और आखिरी चीज़, ऑफिस गॉसिप और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, रेशल प्रोफाइलिंग और डिस्क्रिमिनेशन के अल्फाज से इज्तिनाब कीजिए। जब आप ऑफिस में किसी जेंडर के बारे में, किसी कौम के बारे में या अपने किसी कोलीग के बारे में आप नेगेटिव अल्फाज में बात करते हैं तो याद रखिए कि वो आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। ऑफिस का एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ एक इंसानी माहौल होता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एहतियात कीजिए। पर्टिकुलरली अर्ली कैरियर के अंदर आप अपना एक इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं और इस इमेज बिल्डिंग के दौरान अननेसेसरी लोगों के हवाले से तबसरे करना, कमेंट करना और गॉसिप करना आपको प्रोफेशनली नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि फिर वो आपकी बातें आप तक महदूद नहीं रहती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जिस बंदे के बारे में बात होती है उस तक वो पहुंच जाती हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे और मुस्तक़बिल में अगर हो सके तो बहुत जल्द आपके लिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर हम लेके आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर मिडल मैनेजर्स के मौजू पे कुछ ख्यालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।